नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। जो हम खाना खाते हैं, जो हमारे बॉडी में खाना पाचन होता है, वो पाचन की प्रोसेस क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन सी लेयर से मिलकर बने होते हैं वो हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होगा वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये डाइजेस्टिव का मीनिंग क्या होता है? तो डाइजेस्टिव का मीनिंग होता है डाइजेशन होना। जो हम खाना खाते हैं वो पाचन होता है, जिसको हम डाइजेस्टिव या डाइजेशन बोलने वाले हैं। और सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? तो सिस्टम का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन होते हैं, जो मिलकर हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलने वाले हैं। तो ये डाइजेशन क्या होता है? तो एग्जाम्पल से हम देखें तो हम किसी भी फूड को लेते हैं तो वो किस में होता है? वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जिसको हम लार्ज पार्टिकल भी बोल सकते हैं। लार्ज पार्टिकल भी बोल सकते हैं। तो हम किसी भी फूड को हमारे माउथ में रखते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, लार्ज पार्टिकल फूड होता है। और हम उस फूड को क्या करते हैं? उस फूड को हम चबाने का काम करते हैं। जब उस फूड को हम चबाते हैं तो वो फूड क्या होता है? वो फूड ब्रेक डाउन होता है। वो फूड ब्रेकडाउन होता है और छोटे छोटे पार्टिकल में ट्रांसफर हो जाता है। वो छोटे छोटे पार्टिकल में क्या होता है? वो फूड ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल पार्टिकल। स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम सिंपल फूड भी बोल सकते हैं। सिंपल फूड भी बोल सकते हैं। तो जो हमने खाना खाया वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में था, और हमने जो चबाया उसके बाद वो फूड ब्रेकडाउन होता है और वो स्मॉल पार्टिकल में ट्रांसफर हो जाता है, सिंपल पार्टिकल में ट्रांसफर हो जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम डाइजेशन बोल देंगे। क्या बोलने वाले हैं? जिसको हम डाइजेशन बोलने वाले हैं। तो ये डाइजेशन क्या हो गया? ये लार्ज पार्टिकल्स या ये कॉम्प्लेक्स फूड स्मॉल पार्टिकल में ट्रांसफर हो जाता है, स्मॉल पार्टिकल में ब्रेकडाउन होता है, जिसको ही हम डाइजेशन बोलने वाले हैं। अब डाइजेशन की भी क्या होता है? हमारे बॉडी में डाइजेशन की भी दो प्रकार की प्रोसेस होती है। जब हम खाना हमारे माउथ में रखते हैं, क्या करते हैं? जब हम खाना हमारे माउथ में रखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम चबाने का काम करते हैं। जो हमारे दांत होते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं, उससे हम उस खाने को क्या करते हैं? चबाते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन बोलने वाले हैं। मैकेनिकल डाइजेशन बोलने वाले हैं। तो जो हम खाना हमारे माउथ में रखते हैं, जिसको हम मैकेनिकल डाइजेशन भी बोल सकते हैं, उसको हम मस्टिकेशन भी बोल सकते हैं। उसको हम मस्टिकेशन भी बोल सकते हैं, उसको हम चेविंग भी बोल सकते हैं। तो जो खाना हमने हमारे माउथ में रखा, जो हमारे टीथ होते हैं, उस फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं टीथ से, जिसको हम मैकेनिकल डाइजेशन बोलेंगे। तो मैकेनिकल डाइजेशन क्या हो गया? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय हेल्प ऑफ टीथ। हेल्प ऑफ टीथ, हमारे टीथ से जो हम फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको ही हम मैकेनिकल डाइजेशन, मस्टिकेशन या उसको हम चेविंग भी बोल सकते हैं। तो हमारे डाइजेशन की दो प्रकार की प्रोसेस होती है। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। तो वो केमिकल डाइजेशन क्या होता है? तो इस फूड पार्टिकल जो स्मॉल पार्टिकल में हमने ब्रेक डाउन किया हमारे माउथ से, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम स्वलो करते हैं, उसको हम निगलते हैं। तो जब उस फूड को हम निगलते हैं तो वो फूड हमारे माउथ से कहाँ पर जाता है? हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है। क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस होता है।
हमारा एचसीएल होता है, पेप्सिनोजन होता है। स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। उस गैस्ट्रिक जूस को हम क्या बोलेंगे, उस गैस्ट्रिक जूस को हम एंजाइम बोलेंगे। तो हमारे स्टमक में, हमारे जीआईटी ऑर्गन में जो एंजाइम होता है, इस स्मॉल पार्टिकल को भी क्या करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देता है। हमारा जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके अंदर जो एंजाइम होता है, इस पार्टिकल को भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम केमिकल डाइजेशन बोलेंगे। केमिकल डाइजेशन होता है। तो केमिकल डाइजेशन क्या हो गया, जो हमने खाना निगला, सोलो किया, वो हमारे स्टमक में गया। स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस था, जो जिसको हम एंजाइम भी बोल सकते हैं, वो एंजाइम इस फूड पार्टिकल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है, जिसको ही हम केमिकल डाइजेशन बोलेंगे। तो केमिकल डाइजेशन क्या हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड by help of enzyme, help of एंजाइम। हमारे बॉडी में, हमारे गैस्ट्रिक ऑर्गन में जो एंजाइम होता है, जो फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है, जिसको हम केमिकल डाइजेशन बोलेंगे। तो हमारे डाइजेशन की दो प्रकार की प्रोसेस हो गई, एक मैकेनिकल डाइजेशन जो हमारे माउथ में होता है, और एक केमिकल डाइजेशन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन में होता है, जो एंजाइम होता है, जिसको हम केमिकल भी बोल सकते हैं। इसलिए इस डाइजेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलने वाले हैं, केमिकल डाइजेशन बोलने वाले हैं। तो हमारे डाइजेशन क्या हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम डाइजेशन बोलेंगे। अब वो फूड क्या होता है, वो फूड होता है हमारे बॉडी में जो हमारे ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन की जो ल्यूमन होती है, उसमें से हमारे ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो प्रकार के ऑर्गन होता है, एक होता है प्राइमरी ऑर्गन और दूसरा होता है एसेसरी ऑर्गन। तो ए प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है, तो ये प्राइमरी ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो हम खाना खाते हैं, जो डाइजेस्टिव की प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली डाइजेशन करवाते हैं, जिसको हम प्राइमरी ऑर्गन बोलने वाले हैं। कौन कौन से ऑर्गन होता है, माउथ होता है, फेरिंग्स होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जिसको हम प्राइमरी ऑर्गन बोलेंगे। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर है। इधर हमारा क्या होता है, इधर हमारा माउथ होता है, क्या होता है, माउथ होता है। इस भाग को हम क्या बोलने वाले हैं, इस भाग को हम फेरिंग्स बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, फेरिंग्स बोलने वाले हैं। अब ये लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारे स्टमक के और फेरिंग से कनेक्ट करती है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, जिसको हम ईसोफेगस बोलेंगे। तो एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो फेरिंग्स और स्टोमक के बीच में होती है, तो इस ट्यूब को हम ईसोफेगस बोलने वाले हैं। ईसोफेगस किसके कनेक्ट होता है, तो जो ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, जिसको हम स्टमक बोलने वाले हैं। तो ये हमारे स्टमक की स्ट्रक्चर है और ये हमारे ईसोफेगस की स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, छोटी आंत आती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे। तो इस भाग को हम क्या बोलने वाले हैं, ये हमने ब्लू कलर की बीच में छोटी आंत बनाई है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलने वाले हैं। अब ये लार्ज कॉलन होता है, इस लार्ज कॉलन को हम क्या बोलने वाले हैं, इस लार्ज कॉलन को हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलने वाले हैं। तो ये ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, प्राइमरी ऑर्गन बोलने वाले हैं। तो हमारे माउथ से शुरू होते हैं और लास्ट ऑर्गन कौन सा होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का लार्ज ऑर्गन होता, लास्ट ऑर्गन होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम एनस बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, एनस बोलने वाले हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन होता है, जिसको हम माउथ बोलेंगे। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी लास्ट ऑर्गन होता है, जिसको हम एनस बोलने वाले हैं। तो ये हमारे प्राइमरी ऑर्गन होते हैं जो हमारे पाचन की डायरेक्टली
इन्वॉल्व होते हैं, हमारे डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम प्राइमरी ऑर्गन बोलने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो ये एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या होता है? तो ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जो हमारे पाचन की क्रिया में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। ये हमारे पाचन की क्रिया में ओनली हेल्प करते हैं, मददरूप होते हैं, डायरेक्टली फूड को पाचन नहीं करते। ऐसे ऑर्गन को हम क्या बोलने वाले हैं? एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन बोलने वाले हैं। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, पेनक्रियाज होता है, लीवर होता है, गोल ब्लैडर होता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? एसेसरी ऑर्गन बोलने वाले। ये डायरेक्टली फूड को पाचन तो नहीं करेंगे, लेकिन पाचन करने में हेल्प करेंगे। ऐसे ऑर्गन को हम एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन बोलने वाले हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो किसका सीक्रेट करती है? सलाइवा का सीक्रेट करती है। सलाइवा हमारे फूड को पाचन करने में मददरूप होता है। हमारे स्टमक में क्या होता है? हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है, और गैस्ट्रिक जूस हमारे फूड को डाइजेशन करने में, पाचन करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है पेनक्रियाज। अब ये पेनक्रियाज क्या होता है? पेनक्रियाज के भी दो पार्ट होता है, एक एक्सोक्राइनी पार्ट होता है और एक एंडोक्राइनी पार्ट होता है। तो पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइनी पार्ट होता है, जो किसका सिक्रेशन करता है? पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है। और पेनक्रियाटिक जूस हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे पाचन में हेल्प करता है। तो पेनक्रियाज डायरेक्टली हमारे फूड को पाचन नहीं करेगा, लेकिन पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइनी पार्ट होता है, जो पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करेगा, और वो पेनक्रियाटिक जूस हमारे फूड को पाचन करने में मदद करता है। ऐसे ऑर्गन को हम क्या बोलने वाले हैं? एसेसरी ऑर्गन बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है लीवर। लीवर क्या करता है? लीवर किसका सीक्रेट करता है? तो लीवर एक जूस का सीक्रेट करता है, जिसको हम बोलेंगे बाइल जूस। तो बाइल जूस होता है, तो बाइल जूस लीवर सीक्रेट करेगा और हमारे फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है, जिसको हम लिवर बोलने वाले। अब लिवर के नीचे जस्ट क्या होता है? गोल ब्लैडर होता है। वो गोल ब्लैडर भी बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। किसका काम करता है? बाइल जूस को स्टोर करने का काम कौन करता है? तो गोल ब्लैडर करता है। बाइल जूस को सीक्रेट करने का काम लीवर करता है। और ये बाइल जूस का काम क्या होता है? तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन की क्रिया में, पाचन करने में मददरूप करने का काम कौन करता है? ये बाइल करता है। पाचन कौन करवाता है? बाइल करवाता है। और ये सीक्रेट कौन करता है? लीवर करता है। तो ये ऐसे ऑर्गन है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। इसलिए इस ऑर्गन को हम क्या बोलने वाले हैं? एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन बोलने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पाचन होता है, वो पाचन की प्रोसेस क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हम खाना उठा के हमारे माउथ में रखते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंजेशन बोलेंगे। तो इंजेशन क्या हो गया? टेकिंग फूड इनटू माउथ, टेकिंग फूड इनटू माउथ। हमारे माउथ में हम फूड रखते हैं, जिसको हम इंजेशन बोलने वाले हैं। अब उस फूड को हम चबाते हैं, मस्टिकेशन करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, और उस फूड को हम निगलते हैं। वो फूड कहाँ पर जाता है? हमारे स्टमक में अंदर जाता है, और वो फूड मूवमेंट करता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? जिसको हम प्रोपल्शन बोलने वाले हैं। तो प्रोपल्शन क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ फूड इन जीआई ट्रैक्ट। प्रोपल्शन का मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फूड इन जीआई ट्रैक्ट। हमारे जीआई सिस्टम में फूड का मूवमेंट होता है, जिसको हम प्रोपल्शन बोलने वाले हैं। अब उसके बाद क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है हमारे माउथ में और हमारे स्टमक में, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम डाइजेशन बोलने वाले हैं। जिसको हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या हो गया? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हमारे फूड का ब्रेकडाउन होता है, जिसको हम डाइजेशन बोलेंगे। डाइजेशन के बाद जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन में से एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में ट्रांसफर होते हैं, जिसको हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो ट्रांसफर द फूड फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ जीआईटी, ट्रांसफर द फूड फ्रॉम ल्यूमन ऑफ जीआईटी
टू ब्लड। हमारे जीआईटी सिस्टम की जो लेयर होती है इनर मोस्ट लेयर, उसमें से फूड ट्रांसफर होके हमारे ब्लड में चला जाता है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है एक्सक्रेशन। जब अब जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन में पड़ा है, वो क्या होता है, वो हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, एक्सक्रेशन बोलने वाले हैं। तो एक्सक्रेशन क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट या अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रेट बाय द एनस। एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है, जिसको हम एक्सक्रेशन बोलने वाले हैं। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन की प्रोसेस है। अब हम पढ़ने वाले हैं लेयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं, कौन कौन सी लेयर से मिलकर बनते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन 4 लेयर से मिलकर बनते हैं। म्यूकस लेयर होता है, या उसको हम म्यूकोजा लेयर भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है सब म्यूकोजा लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है, और सेरोसा लेयर होती है। ये 4 लेयर होती है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन बनते हैं। हम फर्स्ट वन पढ़ेंगे म्यूकस लेयर। तो इस म्यूकस लेयर को हम म्यूकोजा लेयर भी बोल सकते हैं। ये म्यूकस लेयर कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाई है, ये हमने डाइजेस्टिव ऑर्गन के लेयर की स्ट्रक्चर बनाई है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन की इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, तो सबसे अंदर वाली लेयर होती है। उस लेयर को हम क्या बोलने वाले हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे अंदर वाली लेयर होती है, उस लेयर को हम म्यूकोजा लेयर बोलने वाले हैं। इसको हम म्यूकस लेयर भी बोल सकते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोजा लेयर होती है। अब वो किससे मिलकर बनी होती है, कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है, तो ये म्यूकस लेयर होती है जो एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो हमारी म्यूकस लेयर होती है जो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर होती है, और जो किससे मिलकर बनी होती है, कंपोज्ड बाय एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इट कंटेन ए ग्लैंड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन। मीन्स इस लेयर के अंदर ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो सिक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस होता है, हमारा डाइजेशन का जूस होता है, उसको सीक्रेट करने का काम करती है। तो हमारी फर्स्ट लेयर हो गई म्यूकस लेयर, इनर मोस्ट लेयर होती है, एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इसके अंदर ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करने का काम करती है। उसके बाद दूसरी लेयर होती है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, सब म्यूकोजा बोलने वाले हैं। सब म्यूकोजा क्यों बोलने वाले हैं, क्योंकि ये म्यूकोजा के जस्ट ऊपर होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलने वाले हैं, सब म्यूकोजा लेयर बोलने वाले हैं। तो हमने रेड कलर की स्ट्रक्चर बनाएंगे, म्यूकोजा लेयर की स्ट्रक्चर है। तो सब म्यूकोजा लेयर कहाँ पर प्रेजेंट होती है, म्यूकोजा के जस्ट ऊपर होती है, इसलिए इसको हम सब म्यूकोजा बोलने वाले हैं। एक किससे मिलकर बनी होती है, कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है, तो एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इस सब म्यूकोजा के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है, और नर्व प्रेजेंट होती है। उसके बाद थर्ड लेयर होती है जिसको हम मस्कुलर लेयर बोलने वाले हैं। तो हमारे सब म्यूकोजा के ऊपर हमने जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर बनाई है जिसको हम मस्कुलर लेयर बोलने वाले हैं। हमारे जीआईटी सिस्टम में मस्कुलर लेयर में 3 डिफरेंट टाइप के मसल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, लॉन्ग होता है, इसलिए इस मस्कुलर लेयर को हमने क्या नाम दिया, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। दूसरा मसल्स होता है जो सर्कुलर टाइप होता है, ऐसे सर्कुलर होता है, इसलिए इस मसल्स को हम क्या बोलने वाले हैं, सर्कुलर मसल्स बोलने वाले हैं। तीसरे होते हैं ऑब्लिक्यू मसल्स, तो ये ऑब्लिक आकार के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलने वाले हैं, ऑब्लिक मसल्स बोलने वाले। ये तीनों मसल्स मिलकर एक लेयर बनाते हैं जिसको हम मस्कुलर लेयर बोलने वाले हैं। उसके बाद आउटर मोस्ट लेयर होती है, इस आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलने वाले हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की आउटर मोस्ट लेयर को हम सेरोसा लेयर बोलने वाले हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की इनर मोस्ट लेयर को हम म्यूकोजा लेयर बोलने वाले। तो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो किससे मिलकर बनी होती है, एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे अंदर भाग में जो लेयर होती है वो एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनती है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे आउटर लेयर होती है वो भी किससे मिलकर बनी होती है, एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो ये हमारा हो गया लेयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है,
फर्स्ट फंक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं उसको तोड़ने का काम, उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम करती है। उसके बाद दूसरा फंक्शन होता है सिक्रेशन करना, जो हमारे माउथ में से सलाइवा सीक्रेट होती है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, हमारे पैनक्रियाज में से पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, लीवर में से बाइल जूस सीक्रेट होता है। तो सिक्रेशन का काम कौन करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम करती है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन होना, जो हम खाना खाते हैं, जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, उसको एब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम करती है। उसके बाद आता है अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रेट करना, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम स्टूल बोलेंगे। तो उस स्टूल को एक्सक्रेट करने का काम, एनएस के थ्रू बाहर निकालने का काम कौन करता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम करती है। तो इधर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर फिनिश होता है। अगले लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑर्गन, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन पढ़ेंगे और उसको डिटेल में कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो इधर हमारा लेक्चर फिनिश होता है।